गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम पहले पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाता हूं। लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड सेट B इज इक्वल टू 3 4। आपको दो गिवन सेट दिया रहेगा, टू नॉन एम्प्टी सेट। देख सकते हो, इसमें भी एलिमेंट है और इसमें भी एलिमेंट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एंड A 2 गिवन है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B, इसमें भी आपको 2 गिवन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, तो इसको निकालते हैं A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A एंड B। कैसे इसको लिखा जाता है? तो पहले सेट A लिख लें 1 2 और सेट B। देखो, इसमें 2 ऑर्डर पेयर होता है। सेट A का पहला एलिमेंट क्या है? 1, तो ये हो गया पहला, और सेट B का दूसरा 1 3। ये एक एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में, ये 1 एलिमेंट है। तो 1 3, इसके बाद 1 4 लेंगे। 1 4, पहले लिया 1 और 3, इसके बाद 1 और 4। अब 2 को पकड़ेंगे, 2 3 और 2 4। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B, ये इसको इस टाइप से ये लिखने का इसका प्रोसेस होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, यानी इसको इस टाइप से लिखने का ये प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको 2 नॉन एम्प्टी सेट होता है। 2 नॉन एम्प्टी सेट के द्वारा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। A 1 2 B 3 4, तो हमने A क्रॉस B लिखा 1 2 और क्रॉस 3 4। इसके थ्रू ये जो पहला एलिमेंट होता है ये पहले सेट का होता है, यानी ये किसका है? A का है। 3 किसका है? B का। यहां भी आप देख सकते हो 1 किसका है? A का, और 4 B का। ऐसे सिमिलर 2 किसका है? सेट A का, और 3 सेट B का। 2 सेट A और 4 सेट B। एक और एग्जांपल करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखो, लेट से सेट A इज इक्वल टू x, y, यानी कि सेट A में 2 एलिमेंट x एंड y, और B लेते हैं 1 2 3। अब लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, लिखो जैसे लिखे थे पहले वाले स्टेप में। अब कैसे बनाएंगे इसको? चलो, ऑर्डर पेयर में होता है तो x के साथ 1, यानी x 1, एक ऑर्डर पेयर, ये x के साथ 2 और x के साथ 3। ये पहला हुआ। अब इसको ऊपर लिखते हैं, लगता है शायद आ नहीं रहा है कैमरे में। पूरा इरेज करते हैं इसको। देखो, A इज इक्वल टू x, y एंड B इज इक्वल टू 1 2 3। तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, x y 1 2 3। तो x 1 x 2 x 3, y 1 y 2 y 3। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A और सेट B का। एक चीज इसमें देखो, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A कितने हैं? 2, नंबर ऑफ सेट B 3। अब
आपको अगर गिवन 2 सेट है तो उसमें कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसको हम कैसे बता सकते हैं? पहले इसमें थोड़ा काउंट कर ले कितना बना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 ऑर्डर पेयर बने हैं। तो इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ सेट ए में जितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ सेट बी में जितने एलिमेंट है, दोनों का आप मल्टीपल कर लो, कितना है 6। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी बता सकते हैं कि उस गिवन सेट में कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसके कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक, ये इसका निकालने का तरीका होता है। इसके पहले वाले एग्जांपल में नंबर ऑफ एलिमेंट में 2 था और सेट बी में भी 2 था, तो वहां पे भी कितना निकल के आया था 2 × 2 यानी कि 4 उसमें ऑर्डर पेयर आए थे। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसी क्वेश्चन में अब हम निकालते हैं बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए मैथ में हम लोग पढ़ते हैं 2 × 3 6 और 3 × 2 ये भी 6, तो ये दोनों सेम होता है। तो क्या इसमें भी सेम होगा? तो एक बार निकाल के चेक करते हैं। पहले बी के एलिमेंट को लिखें 1 2 3 ए वाला x y। पहले में जो पहला सेट है उसका एलिमेंट, तो यहाँ पे पहला सेट कौन है? b, तो b का पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 1, x। इसके बाद 1, y, इसके बाद हो गया, फिर 2 को पकड़े 2, x 2, y, इसके बाद 3 को 3, x 3, y। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 एलिमेंट आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इनटू ए या बी क्रॉस ए। ये दो अलग चीज है, ये दोनों एक नहीं है। यहाँ पे x, 1 है और ये 1, x है, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। अब आगे चलते हैं इसमें। एक बार अपना बुक देख लीजिए, बुक से एक आध 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको अरेंज करता हूं। डेफिनेशन इसमें लिखा होगा, आप पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज 2.1 क्या गिवन है इसमें? पहला क्वेश्चन गिवन है x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 और 1/2। फाइंड x एंड y पूछा है। अब आपको सोचो कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये किसी सेट दिया होगा, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ऑर्डर पेयर है, एक इधर और एक इधर, बीच में बोला है दोनों इक्वल हैं। दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये होता है पहला एलिमेंट और ये होता है दूसरा एलिमेंट। इधर से पहला एलिमेंट और ये इधर से दूसरा एलिमेंट, तो दोनों इक्वल है, यानी इधर का पहला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा और इधर से दूसरा एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। यानी हम ये लिख सकते हैं x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया इन वन वेरिएबल, इसको आप सॉल्व करना अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले को ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो y-2/3 इज इक्वल टू 1/, इसको भी सॉल्व करके आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, 2 सेट गिवन है आपको, 2 सेट गिवन है, उसमें से सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है और सेट बी में क्या है, उसी सेट को दे दिया है। सेट ए लिखा है 3 एलिमेंट्स और सेट बी में लिखा है 3 4 5। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? लिखा है इफ द सेट ए has 3 elements and the set B is equal to 3 4 5, then find the number of element in A cross B।
देखो इसमें हमें बताना है A क्रॉस B एन, यानी ये हमसे क्या पूछ रहा है कि जब इसको निकालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, यानी कितना ऑर्डर पेयर उसका बनेगा। आप खुद सोचो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 गिवन है, कौन सा एलिमेंट है ये नहीं पता, लेकिन एलिमेंट कितने हैं 3, बी में पता है 3 4 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन बी, कितना गिवन है 3। अब आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर बनता है क्या होता है एन ए इंटू एन बी, यानी कि 3 इंटू 3 कितना निकल के आ जाएगा 9, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, हमें ऑर्डर पेयर नहीं बनाना था, हमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बताना था। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, जी दिया है, एच दिया है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी पूछा है। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। हाँ, इसमें आपको ट्रिपलेट वाला फॉर्म नहीं पढ़ना है, ट्रिपलेट वाला फॉर्म इस साल सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है। ठीक है इजी, उसमें कुछ है नहीं, एक बार इसको निकालते हैं, फिर इसके साथ जो आएगा इसका ऑर्डर पेयर, फिर उसके साथ इसको निकाल लेते थे, बस इसका प्रोसेस यही था। तो इस साल इसको आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस से इसको रिड्यूस किया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। देखो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं क्या पूछा है इसमें। ए क्रॉस बी दिया है, क्या दिया है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया है ए कॉमा एक्स, ए कामा वाई, बी कामा एक्स, बी कामा वाई, ये आपको गिवन है। हमसे पूछ रहा है फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी, यानी आपको बताना है कि ए में क्या क्या एलिमेंट है और बी में क्या क्या एलिमेंट है, यही आपको बताना है। ए क्रॉस बी, अच्छा कितने ऑर्डर पेयर है 1 2 3 4, तो हमें पता है कि किसी भी ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट का होता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे वाले सेट का होता है। तो देखो पहला क्या है ए और यहां बी और बी है, यानी हम देख के ये बता सकते हैं कि जो पहला टर्म है वो सेट ए में है और जो दूसरा टर्म गिवन है वो सेट बी में है। तो सेट ए में क्या आ जाएगा ए, अब ऐसा नहीं कि ए यहां भी है, ए यहां भी है तो दो बार लिख दे, नहीं, जो ये रिपीट है ना तो एक ही बार लिख, बी हो गया सेट बी एक्स कामा वाई, ये हमारा सेट फाइंड हो जाता है, तो ये हमारा आंसर। ठीक, तो इस टाइप से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आप इंटरसेक्शन निकालना जानते हो, उसको पहले निकाल के फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। देखो पहले क्या गिवन सेट है उसको लिख लेते हैं। सेट ए क्या लिखा है 1 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं 2 है। बी लिखा है 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितना हो गया 4। सी दिया है 5 6 और डी दिया है हमें 5 6 7 8। एक क्वेश्चन यहां आपसे पूछते हैं, क्या B इज द सबसेट ऑफ A? इसका मतलब क्या हुआ, सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो पूछा है इसके सारे एलिमेंट, यानी सेट B के अगर ऑल एलिमेंट्स अगर सेट B में हैं तो यानी B क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा A का। तो चेक करते हैं कि नहीं, B में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें कितने हैं 2, यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्या A इज द सबसेट ऑफ B? हाँ ये बिल्कुल है, क्योंकि सेट A के सारे एलिमेंट यानी 1 2 सेट B में भी है। इस तरह से आप इसको भी एक क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक, चलो अपने आते हैं क्वेश्चन में। क्या हमसे पूछा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम फाइंड कर लेते हैं क्या आता है इसमें से। देखो B और C में क्या कॉमन है आप देख के बताओ। 1 2 3 4 है, इसमें क्या 5 6 है, तो यहां से इंटरसेक्शन क्या निकल के आ गया 5 आ गया।
कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैंने आपको लिखा तो मैंने बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है टू नॉन एम्प्टी गिवन सेट। क्या बोला? टू नॉन एम्प्टी गिवन सेट, यानी कि दोनों सेट में एलिमेंट होना चाहिए। अगर उसमें से कोई भी एलिमेंट एम्प्टी है तो हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे या नहीं निकाला जाता है। देखो क्या सिस्टम है। अब जब इसको निकाला तो देखो यहां से भी इंटरसेक्शन सी आप अलग से निकाल लेना। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6, क्या निकल के आया? कुछ कॉमन है? कुछ नहीं हो तो क्या है? 5 हो गया। अब इसके साथ a क्रॉस 5, यानी कि ये आपका रिजल्ट 5 हो गया। ठीक, यानी कि जब कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है तो आपको टू नॉन एम्प्टी सेट चाहिए ही चाहिए, तभी निकाले। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन फुलफिल होता है। इसके बाद जहां तक मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं रिलेशन। 9 क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके बाद है टॉपिक रिलेशन। रिलेशन से पहले क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं क्या पूछा है इसमें। क्वेश्चन गिवन है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट, यानी हमको बता दिया कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है। देखो ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट सेट ही गिवन हो। अगर हमको सेट A गिवन है 1, 2 तो हम यहां से A क्रॉस A बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी सेट का इसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो वही काम इसमें भी किया है। वो सेट था, उसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। तो उसमें कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। अब तो जब 9 एलिमेंट है यानी कि उसमें 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। A क्रॉस A में 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे आपके। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने 9 ऑर्डर पेयर बना दिया। यही बोला ना, एक प्रोसेस में कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट। तो मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1। उसमें से दो गिवन है। क्या गिवन है? एक -1, 0 और एक 0, 1। जरूरी नहीं कि ये यहीं लिखे, यहां भी लिख सकते हो, उसको यहां भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप सोचो क्वेश्चन क्या बोला। फाइंड द सेट A, फाइंड द सेट A बोला। सेट A को फाइंड करो, क्या निकल के आएगा, और रिमेनिंग और इसके अदर 7 जो एलिमेंट बचे उसको आपको लिखना है। तो देखो सबसे पहले अगर हमें सेट A फाइंड हो जाता है तो हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें गिवन था A क्रॉस A, यानी कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट। A क्रॉस A हमने बना लिया ऐसे ऑर्डर पे, उसमें से दो को लिख दिया। अब हमें पता है कि जो पहला एलिमेंट होता है इसमें, वो इसमें चला जाएगा और ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। पहला क्या है? -1। ठीक, अब देखो -1 हो गया, -1। एक और लिख लेते हैं क्योंकि इसी सेट का इसी से निकाला है। -1। अब देखो ये किस में जाएगा? इसमें आ गया। फिर क्या दिया है? ये किस में आएगा? इसी में आएगा 0। ये किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे? तो ये दो सेट हो गया। अब हमारा सेट एक ही था, इसी का इसी के साथ निकाला गया। यानी अब आप खुद सोचो, यहां देखो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसमें 2 एलिमेंट मिला, इसमें 2 एलिमेंट मिला, तो इसके हिसाब से तो 2 × 2 यानी कितने ऑर्डर पेयर बनने चाहिए? 4, और 1 कितना रहा? 9, यानी कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे? देखो चूंकि एक ही सेट है, सेट A ही है और उसी का उसी के साथ निकाला गया है, यानी ये जो 1 है ये वाला ये इसमें ही रहेगा। ठीक, यानी -1, 0 और 1 सेट A के एलिमेंट हैं। अब देखो सेट A में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ n 3, और फिर इसी को लिखेंगे इसी के साथ -1, 0 और 1 कितना गया? 3। तो अब 3 × 3 कितना हो गया? 9। अब हमारा जबकि सही हुआ।
अब हम निकालते हैं रिमेनिंग एलिमेंट। तो कैसे निकालेंगे, अब फिर इसी को बनाएंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर पे है, देखो कैसे, A क्रॉस A, क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखें -1 0 1 और इसको लिखें -1 0 1। देखो चलो ऑर्डर पेयर बनाते हैं, इसका इसके साथ, इसका फिर इसके साथ और इसका इसके साथ, यानी तीनों के साथ। तो ये हो गया -1 -1 -1 -1 -1 हो गया 3, पहले से 3। फिर 0 को लेते हैं, 0 को लिया, क्या मिला हमें, 0 को लेंगे तो 0 -1 0 0 और 0 1, 3 इसका हो गया। फिर यहां लिख लेते हैं 1 -1 1 0 और 1 अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कौन था, एक ये वाला टर्म गिवन था और 0 1 इधर है, यानी यही दो टर्म्स हमें गिवन था, यही दो एलिमेंट हमें गिवन है। बाकी के रिमेनिंग 7 बचा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें चाहिए 2 नॉन एम्प्टी गिवन सेट। अगर सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो उसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो निकल के आएगा 5 into 3, यानी कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 5 into 3, 15 ऑर्डर पेयर उसमें बनेगा। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज कंप्लीट होता है यहीं से आपका। इसके बाद टॉपिक है रिलेशन। उसमें क्या होता है, देखो अब हम क्या करेंगे, उसमें रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो कैसे वो क्वेश्चन बनता है, अब खुद सोचो, रिलेशन बोला है तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन दिया होगा दो गिवन सेट में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं क्या होता है रिलेशन, इसको इरेज करते हैं। हाँ, बाकी एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो एक्सरसाइज 2.1 में अब हम पढ़ते हैं रिलेशंस। इससे पहले हमने बच्चों क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए आपको, 2 नॉन एम्प्टी गिवन सेट। कोई भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अब पढ़ते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। टॉपिक का नाम है हमारा रिलेशन। देखो बुक में लिखा है डेफिनेशन, एक बार पढ़ के आपको बताता हूं। लिखा है, A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B। मैंने बोला ना आपसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें आपको निकालना है, यानी कि कहीं ना कहीं जो रिलेशन देगा उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर में से वो रिलेशन ही रहता है, ठीक है। The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the order pair in A cross B. The second element is called the image of the first element. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो एग्जांपल नंबर 7 जो गिवन है उसी को आप लोग लेते हैं। देखो क्या गिवन है, रिलेशन को हम लोग R से इंडिकेट करेंगे। रिलेशन को हम लोग R से इंडिकेट करेंगे। लिखा है लेट सेट A, लेट सेट A, यानी एक कोई सेट है, क्या गिवन है इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले एक आंसर दो आप, NA कितने हैं इसमें, 1 2 3 यानी कि 6 है। इसके बाद देखो क्या दिया है इसमें, दिया है R। क्या रिलेशन दिया है, x, y such that y is equal to x plus 1, y is equal to x plus 1, ये हमें गिवन है। लिखा है, देखो पहले हम लोग रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन कहां से कहां तक बनाना है, A to A क्रॉस A में बनाना है। क्या बनाना है, उसको बोला है x, y, यानी कि जो ऑर्डर पेयर बन के आएगा, ऑर्डर पेयर बन के आएगा उसमें से जो y है क्या है, x से 1 ज्यादा है, y इक्वल टू x प्लस 1। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये रिलेशन हमें बता रहा है, किसमें, A to A।
ठीक, देखो तो बनाते हैं रिलेशन। आर क्या कर रहा है, अब अगर आप x को 1 लोगे, आप खुद सोचो, जब इसका a क्रॉस a निकालोगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 6 है, यानी 6 into 6 कितना आएगा, 36 में आएगा, यानी कि a क्रॉस a जब निकालेंगे तो उसमें 36 एलिमेंट निकल के आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे ही निकल के उसमें ऑर्डर पे कितने आएंगे, 36 आएंगे। उसमें से रिलेशन क्या हमें दे रखा है, ये रिलेशन डिफाइन किया गया है कि इस रिलेशन से आप ये बनाओ। तो उसमें से बोला है कि y क्या है, x से 1 ज्यादा है, y क्या है, x से 1 ज्यादा है। चलो आप क्या करो, इसमें रखो y की वैल्यू, x की वैल्यू रखते रखो। चलो तो जब 1 रखेंगे इसको 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये x पहले का होगा और y दूसरे का होगा, यानी कि x रखा 1 तो y निकल के कितना आएगा, 1 + 1 यानी कितना आ गया 2। ये हमने रख लिया, पहला उसमें से ऑर्डर पे निकल के क्या आया 1, 2। इसके बाद x की जगह 2 रखते हैं, 2 + 1 तो कितना निकल के आया 3, 2 रखा तो आया 3। ऐसे ही 3 रखोगे तो 3, 4 4, 5 4, 5 फिर सामने 5, 6 ठीक, 5, 6 अब 6 रखते हैं, 6 + 1 क्या आ गया 7। इसमें 7 है नहीं है, तो यानी कि 6, 7 इसमें नहीं आएगा। हमें ये ध्यान रखना है, एलिमेंट को भी ध्यान रखना है कि उससे ज्यादा वाला नंबर ना आ जाए। यहाँ कितना था 6 तक है, यहाँ क्या आ गया, जब 6 रखा है यहाँ पे तो 6 + 1 y की वैल्यू कितना आ गया 7। वो तो कभी आएगा ही नहीं, 36 तक भी आप देख लो तब भी 7 वाले टर्म्स नहीं आएंगे उसमें, तो ये वाला टर्म्स नहीं आएगा। तो इसमें से रिलेशन बन के हमारा क्या आ गया, इतना। कितना इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। इस टाइप से रिलेशन हम बनाएंगे। तो इसके वाले जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है उसमें आपको क्या करना है, रिलेशन दिया रहेगा उसी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक बैकग्राउंड बताया आपको। हाँ, ये अभी मैंने रिलेशन लिखा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोला है। हाँ, एक चीज और इसी में कर लेते हैं। अब चलते हैं जो रिलेशन लिखा है डेफिनेशन 2, उसके नीचे ये लिखा है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट A to सेट B is called the domain of the set relation R। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का उसको क्या कहते हैं, डोमेन कहा जाता है, DOMAIN। डोमेन कितना इसका निकल कर आया 1 2 3 ये आ गया डोमेन। इसके बाद रेंज आता है, रेंज क्या हो जाएगा RANG। रेंज हो गया हमारा, रेंज होता है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन सेकंड एलिमेंट। इसमें क्या हो, डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं और रेंज किसको कहते हैं, सेकंड वाले को। 2 3 4 5 एंड 6। इसमें देखो अभी 5 छूट रहा है, ये हो गया 5, ये हो गया 5। अब रेंज पढ़ते हैं, रेंज क्या है देखो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, ये है रेंज। इसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है देखो, फिर से सुनो, डोमेन किसको कहते हैं, डोमेन कहा जाता है जब ऑर्डर पेयर बना लेंगे रिलेशन के अकॉर्डिंग तो उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट वो क्या होता है, डोमेन होता है, वो क्या होता है, डोमेन होता है। और जो रेंज होता है उसी ऑर्डर पेयर में से सेकंड एलिमेंट जो होता है उसका रेंज हो जाता है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन कहते हैं होल सेट B को, यानी कि जो दूसरा सेट लेंगे, यानी कि अगर A क्रॉस B निकालते हैं तो ये पहला सेट हो गया, ये दूसरा सेट, तो कोडोमेन किसको कहेंगे, इस वाले को। कोडोमेन इस वाले यानी कि B को कहा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे देखो, ये जो रिलेशन बना है किससे बना है, A क्रॉस A से बना है, A क्रॉस A से बना है। तो A क्रॉस A यानी कि अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी अगर कोडोमेन लिखना है तो होल सेट ऑफ A लिखते हैं। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
ये इसका करेक्ट आंसर होता है। अब इसके ऊपर में बोला था, पहला जो क्वेश्चन था, डिस्प्यूट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में कैसे करेंगे, देखो अभी हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में रिलेशन के अकॉर्डिंग इसका रिलेशन बनाया, तो ये निकल के आया। यहां से जो ऑर्डर पेयर बनता है उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हो जाएगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। क्या होता है, रेंज होता है, और जो कोडोमेन होता है वो होल सेट ऑफ ए हो गया, होल सेट ऑफ ए। यहां से आप ये देख सकते हो कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये किसी किसी केस में इक्वल भी होता है, और यहां देख सकते हो कि ये सबसेट है, इक्वल नहीं, तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब हम पढ़ते हैं इसका एरो डायग्राम, तो वो क्या है अब उसको देखते हैं। देखो इसको इरेज करता हूं, अब हमें इसका डायग्राम से कैसे बनाएंगे, इसका रिलेशन डायग्राम से कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टू सेट ऐसे बनाएंगे, ये भी सेट ए है और ये भी सेट ए है। एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो जब 1 रखा, x की जगह 1 रखा, तो भाई क्या हमें दिया 2, तो 1 का इसके साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। तो वही मैंने बोला 6 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि 7 आएगा तो इसमें तो है ही नहीं, तो वो ऑर्डर पेयर हमारा नहीं होता है। तो ये था इसका एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट आपका होता है। एक्सरसाइज में सेम ऐसे ही आपको रिलेशन दिया रहेगा, जो रिलेशन बोला होगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो बोला होगा डायग्राम बनाने के लिए डायग्राम बनाना, जो बोला अगर डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला है, ऑर्डर पेयर लिखने के लिए बोला है, तो आप ऑर्डर पेयर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।